बात अब कोरोना की पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की, क्योंकि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटे में। आपको ये तस्वीर में हम दिखा दें, कुल केसेस जो है वो 11 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं आप ठीक हुए लोगों की संख्या भी देख रहे हैं, 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, 27,000 से ज्यादा लोगों की जो है मौत हुई है। तो ये ओवरऑल तस्वीर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर ये फिगर्स करेक्ट कर दें यहाँ पर कि 7 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि 24 घंटे की तस्वीर आप देखें तो कुल मामले 40,000 बढ़े हैं। अभी तक आपने देखा था कि ये नंबर 30 से 32 से 35 की रेंज में था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में यानी एक दिन के समय में 40,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस देश भर में रिपोर्ट हुए हैं। 681 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है, तो 22,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा, लेकिन रिकॉर्ड एक बार फिर महाराष्ट्र ने भी तोड़ दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुल आंकड़े 3,10,000 के पार जा चुके हैं। तो वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन 11,854 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की तस्वीर भी आप देख लीजिए। दिल्ली में कुल आंकड़े 1,22,000, लेकिन 3,628 लोग देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात की तस्वीर, 48,000 प्लस केसेस गुजरात में, 2,142 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34,000 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 49,247 केस अब तक कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। 29,845 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। 1,146 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 29,434 केसेस, 21,730 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 559 लोगों की मौत हुई है। विशेषकर दिल्ली पुलिस अपने कमिश्नर श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आगे आई है और जो कोरोना से प्रभावित पुलिसकर्मी हैं उन्होंने पहल करके अपने शरीर से प्लाज्मा का डोनेशन करने के लिए आज बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन किया है। मैं हृदय से इन कोरोना वॉरियर्स को, जो अब कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ प्लाज्मा वॉरियर्स भी बन गए हैं। देश में वैक्सीन के बारे में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स के द्वारा ह्यूमन ट्रायल्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो गतिविधियां होती हैं इसमें कोई पहले से प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी पूरी ईमानदारी, पूरी गंभीरता से और पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास जारी है। एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। तो अगर हम भारत की बात करें तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत की तुलना करें और देशों के हिसाब से और केसेस पर मिलियन देखें तो हमारे नंबर्स अभी भी कम है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, कई देश मिलके भारत बनते हैं, तो इसलिए केसेस इन एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पर मिलियन पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि केसेस कम हों, और मेरा ये मानना है कि कई एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कम होने शुरू हुए हैं। हम दिल्ली का ही उदाहरण लें तो केसेस अब दिल्ली में कम हो रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पे अब केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, इसलिए हमें ढील नहीं देनी, हमें पूरी कोशिश करनी है कि सब जगह केसेस कम हो, तभी जाके हमारे सारे देश में केसेस कम होने लगे। उम्मीद यही है कि साल के एंड तक या अगले साल के शुरू के महीनों में वैक्सीन भारत में आ जाएगी। ट्रायल्स अब फेज़ 1 के शुरू हो गए हैं और 4 वैक्सीन जो हैं वो काफ़ी आगे स्टेज में भारत में ही आ गई हैं, और होपफुली वैक्सीन जब आ जाएंगी तो केसेस एक और हमारे पास वेपन हो जाएगा कोविड-19 से लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसके लिए, और हम आगे जाके जीतेंगे इसमें।